तो पिछले लेक्चर में हमने 0 से लेकर के 12 तक के नंबर्स देखे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो सबसे पहले वो वीडियो जा कर के देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हो और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आप सीख रहे हैं जर्मन लैंग्वेज। तो आज हम 13 से लेकर के 100 तक के नंबर्स देखेंगे। तो सबसे पहले 13 से स्टार्ट करते हैं। इस तरफ आ जाते हैं। क्या हो गया? 13 को क्या कहेंगे? ड्राई जेन। 13 को क्या कहेंगे? ड्राई जेन। ड्राई कहाँ से आया? पिछले लेक्चर में हमने देखा था 3 को क्या आता है? ड्राई, और ये जेन। 13 हुआ ड्राई जेन। फिर आता है 14 का क्या आएगा? फिया जेन। 14 क्या आएगा? फिया जेन। मैं जैसे जैसे बोलूँगा मेरे साथ साथ आप रिपीट कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आप बोल सकेंगे। 14 का क्या आएगा? फिया जेन। फिर आएगा 15 की बारी। 15 को क्या कहेंगे? फ्युंफ जेन। 15 को क्या कहेंगे? फ्युंफ जेन। फिर आएगा 16। यहाँ पर ध्यान देने की बात है। 16 को क्या कहेंगे? ज़ेक ज़ेन। ये जो एक एस है ये यहाँ से हट जाएगा। 16 को क्या कहेंगे? ज़ेक ज़ेन। तो ठीक उसी तरह 17 में भी ध्यान देने की बात है। 17 में सीबन ज़ेन नहीं आएगा। 17 में सिप ज़ेन। 17 में क्या आएगा? सिप ज़ेन। एन हट जाएगा। फिर अगला है 18 की बारी। 18 को क्या कहेंगे? आक्ट ज़ेन। 18 को क्या कहेंगे? आक्ट ज़ेन। फिर अगला है 19। 19 को क्या कहेंगे हम? नॉइन ज़ेन। 19 को क्या कहेंगे? नॉइन ज़ेन। फिर लास्ट में आता है 20। 20 को क्या कहेंगे? ज़्वानज़िश। 20 को क्या कहेंगे? ज़्वानज़िश। ये जो लास्ट में जी है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा आएगा? ज़्वानज़िश। एक बार हम फिर से देख लेंगे। ड्राइज़ेन, फियाज़ेन, फ्युंफज़ेन, ज़ेकज़ेन, सीबनज़ेन, आक्टज़ेन, नॉइनज़ेन, ज़्वानज़िश। रिपीट करेंगे आप मेरे साथ। ड्राइज़ेन, फियाज़ेन, फ्युंफज़ेन, ज़ेकज़ेन, सीबनज़ेन, सीबनज़ेन नहीं आएगा, सिपज़ेन, आक्टज़ेन, नॉइनज़ेन, और लास्ट में आता है ज़्वानज़िश। अब हम देखेंगे 21 से। 21 से नंबर को आप एक बार ध्यान दीजिएगा। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि समझ लो सपोज एक नंबर लिया है 21। तो 21 को हम कैसे लिखते हैं? TWE 21। इसमें हम जो आगे का नंबर है वो आगे लिखते हैं, फिर सेकंड नंबर को उसके बाद लिखते हैं। 22 का भी देख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 22। आगे का नंबर आगे आया, पीछे का नंबर पीछे आया। पर जर्मन में क्या होता है? जो पीछे का नंबर है वो आगे आएगा और जो आगे का नंबर है वो पीछे जाएगा। ये किस तरह से होता है हम एक बार देख लेते हैं। इसे मिटा देंगे। सपोज फिर से नंबर ले लेते हैं 21। 21 कैसे लिखेंगे? मैंने क्या कहा था? पीछे का नंबर आगे आएगा। तो आगे कैसे आएगा? आइन उन ज़्वानज़िश। 1 का आइन आ गया। उन मतलब एंड। इंग्लिश में जर्मन में उंड का मतलब एंड, जैसे एंड के इक्विवेलेंट होगा। आइन उंड ज़्वानज़िश। ठीक उसी तरह से 22 पीछे क्या है? 2। ज़्वाई उन ज़्वानज़िश क्या आएगा? ज़्वाई पीछे का 2, उन फिर ज़्वानज़िश। उन सब के बीच में आपको लगाना ही है। फिर हम एक बार 26 देख लेते हैं। 26 कैसे आएगा? ज़ेक्स und
20. इसमें एस जो है ये वापस से आ जाएगा 26 ठीक उसी तरह 27 का क्या आएगा 27 क्या आएगा 7 का 7 und रहेगा ही 20 27 27 अब जो 30 है 30 में एक बार ध्यान दीजिए 30 को कैसे लिखेंगे 13 कैसे लिखेंगे 30 अब इसमें ये क्या है आप पूछोगे तो ये बीटा है जो हमने कहा था जो ज जैसा उसको कहते हैं 30 और ये सिर्फ 30 के रेंज में जितना नंबर है 30 से लेके 39 में जब भी आप लिखोगे इसे जिश को आप इस तरह से लिखोगे एसेट लगा के लिखोगे 30 से लेके 39 0 से लेकर के 100 तक के नंबर में हम एक बार ये देख लेते हैं 10 का क्या आता है 10 का हमें पता है 10 का क्या आता है जेन 10 का क्या आता है जेन फिर अगला है 20 को क्या कहते हैं 20 अभी हमने देखा 20 को क्या कहते हैं 20 30 को क्या कहते हैं 30 30 को क्या कहते हैं 30 ये भी हमें ध्यान देना है यहाँ पे हमने एसेट लगाना है z के जगह 40 को क्या कहते हैं 40 14 को क्या कहते हैं 40 4 का आ गया जिश 10 का आ गया 40 50 को क्या कहेंगे 50 को क्या कहेंगे 50 अब इस तरह आ जाते हैं तो इस तरह पे 60 को जेक्स नहीं होगा 60 को क्या होगा जेक्जिश वो एस वापस से हट जाएगा ठीक उसी तरह से 70 का सीबनजिश नहीं होगा 70 का क्या होगा सिब्जिश 70 का क्या होगा जिब्जिश ये 60 से लेकर के 69 तक जेक्जिश लगेगा 70 से लेकर के 79 तक सिब्जिश लगेगा फिर अगला आएगा 80 को क्या कहेंगे आक्जिश 18 का क्या होगा आक्जिश फिर आएगा 90 को क्या कहेंगे नॉइनजिश 90 को क्या कहेंगे नॉइनजिश फिर अगला क्या आएगा 100 को क्या कहेंगे 100 को क्या कहेंगे 100 और उसको और भी क्या कह सकते हैं 100 दूसरा क्या कह सकते हैं 100 जैसे हम 100 को 100 भी कहते हैं तो ठीक उसी तरह से 100 को 100 भी कह सकते हैं। अब इसी जो ये जो हमने इसे दिया गया है इसी को यूज़ करके हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं तो मैं लिखने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप सोच लेना। ये क्या है 26 को क्या कहेंगे जर्मन में, आप एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। 26 को क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ। पहले है 6 का क्या आएगा 6 und 20 6 का 6 und आएगा ही आएगा एंड 20। अभी जो मैं एक और बात ध्यान देने की बात है, मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, पर मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए दे रहा हूँ। पर अगर आप जब लिखोगे तो उसे सब एक साथ आएगा, स्पेस नहीं देना है। फिर हम 36 देखते हैं तो 36 में भी है 6। 36 का क्या आएगा 6 und 30 6 und 30। नेक्स्ट है 66 में फिर से 6 und 60 का 6 एस आएगा, फिर und,
फिर क्या आएगा, क्या कहा था 60 से 69 के बीच में यहाँ पे s नहीं लगाना है, तो ये क्या है 66, तो यहाँ से हट x हट जाएगा। नेक्स्ट लेंगे 76, तो 7 und 70 से 79 के बीच में आ रहा है, तो en इसमें भी हट जाएगा। 7 und 70। फिर लास्ट में क्या आया 99, तो 99 को किस तरह से लिखेंगे 9 und 9 sich। तो इसको जो मैंने बताया था उसको यूज़ करके हम कोई भी नंबर ले लो, 0 से लेकर के 100 तक के कोई भी नंबर आप बना सकते हो और आप लिख सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, कोई भी नंबर रैंडम सिलेक्ट करना है और उसको पहले एक तरफ से इंग्लिश में लिखना, फिर जो नेक्स्ट साइड है जर्मन में पहले तो बिना देखे ट्राई करो लिखने इसके, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो एक बार प्रैक्टिस करना, दूसरी बार प्रैक्टिस करना, तो 3-4 बार प्रैक्टिस करने पे आपको हो ही जाएगा। तो अभी हमारा 0 से लेकर के 100 तक के नंबर हो गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके पहचान में कोई है जिसको जर्मन सीखने से, जो आपको लगता है कि जो जर्मन सीखने में इंटरेस्टेड हो, इस लैंग्वेज से उसको कुछ फ़ायदा हो, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में।